नमस्कार लाल साथियों, स्टडी लाइन अकेडमी में एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चालक भर्ती परीक्षा 2025 जो आपकी है उसको लेकर के। देखिए साथियों, आप लोगों की रिजल्ट डेट का बड़ा इंतजार था, तो उसको लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। आपकी रिजल्ट डेट की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। किस तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है, इन सभी चीजों को लेकर के बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। साथियों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप लोगों को इस चीज का इंतजार था कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो ऑफिशियल उसकी अपडेट ये आई है कि आपका रिजल्ट जो है ड्राइवर का 15 जनवरी के आसपास में आने का प्रयास रहेगा। देखिए, सर ने ऑफिशियल डेट बिल्कुल सही कहा है। किसी ने पूछा है कि मेजर साहब ड्राइवर का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो सर ने बिल्कुल इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि आपका जो रिजल्ट है आपको पहले भी बता दिया चुका है कि दिसंबर माह के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। आज उन्होंने डेट भी मेंशन की है कि 15 जनवरी के 7 दिन प्लस माइनस आप लोग कर सकते हैं, इतने के आसपास में आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। अब सर ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि आपके आंसर की के ऊपर आपत्तियां लग चुकी हैं और उस आपत्तियों का निस्तारण जो है दिसंबर माह के अंत तक हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब आपत्तियों का निस्तारण हो जाएगा तो उसके बाद में बचता क्या है? आप लोगों के पोस्ट इंक्रीज होने की यदि कोई विभाग सूचना देता है तो उन चीजों को लेकर के बोर्ड काम करता है। उसके लिए फाइल एक बार वित्त विभाग को भेजी जाती है और वित्त विभाग के द्वारा यदि मंजूरी पास होती है तो उसको आपका इसके अंदर मेंशन कर दिया जाता है, आपकी जो विज्ञप्ति है उसको रिवाइज किया जाता है और उसके बाद में आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाता है। लेकिन जहां तक सवाल है वैकेंसियां बढ़ने का, ऐसी अपडेट इसके अंदर ड्राइवर के अंदर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ड्राइवर के अंदर विभाग के अंदर जितनी पोस्टें शामिल थी उन सभी को लेकर के आपको पता होगा कि पहले से जो शुरुआती विज्ञप्ति आपकी आई थी उसके अंदर वैकेंसियां शामिल कर दी गई थी। 2700 कुछ के आसपास में जो आपकी वैकेंसियां थी, इन्हीं के ऊपर आपकी भर्ती होनी है। अब बात यह है कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो साथियों, मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर आपको पुनः बता देना चाहता हूं कि इसकी कट ऑफ है वो ज्यादा नहीं जाने वाली है। बहुत सारे साथी या विशेषज्ञ लोग ये बता रहे हैं कि इसकी कट ऑफ जो है 80 से 90 कम नहीं रहने वाली है। उनका कहना बिल्कुल सटीक है और सत्य भी है। इसलिए है क्योंकि बच्चों के नंबर अच्छे बन रहे हैं। लेकिन बात यह आती है, क्या जिन बच्चों के नंबर 80 और 90 के आसपास में बन रहे हैं, क्या वे लोग ड्राइवर में भर्ती होने के लायक हैं? क्या बिल्कुल हैं वे भर्ती होने के लायक। उनको ड्राइविंग भी आती है, सारी चीजें आती हैं, उनके पास लाइसेंस भी होगा, उन्होंने पढ़ाई के लिए मेहनत भी की होगी। ले इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपसे 3 साल का जो अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया था उसको लेकर के आपका रोड़ा होने वाला है। वो किस लिए होने वाला है कि बोर्ड ने साफ शब्दों के अंदर एक बात कही थी कि जिन विद्यार्थियों के पास में लीगली अनुभव प्रमाण पत्र होगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये साफ साफ विज्ञप्ति के अंदर लिखा गया था। 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र जिन बच्चों के पास में रिकॉर्डेड होगा, किसी भी प्रकार के ऑथोराइज्ड लेटर के ऊपर लिखा हुआ माना नहीं जाएगा। बाकायदा रजिस्टर्ड फर्म से, रजिस्टर्ड कंपनी से, रजिस्टर्ड जितनी भी संस्थाएं हैं या जहां भी वो जॉब करते हैं वहां से अनुभव प्रमाण पत्र का पूरा रिकॉर्ड उनको ला करके देना होगा, उन विद्यार्थियों को लिया जाएगा। जब ये अनुभव प्रमाण पत्र की बात आती है रिकॉर्डेड की, तो आपके जो 80 से 90 नंबर वाले विद्यार्थी हैं वो इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पेपर के अंदर जो लेवल रखा गया था वो आप सभी लोगों को पता होगा कि पेपर का लेवल जो था वो मीडियम नहीं था, मीडियम टू हाई था। किन लोगों के लिए? जिन लोगों के लिए जिन्होंने भर्ती की तैयारी और सिर्फ ड्राइविंग में भर्ती होने के लिए की थी। लेकिन क्या वे विद्यार्थी इतने टैलेंट हैं क्या जिन्होंने 80 से 90 क्वेश्चन राइट किए होंगे? तो ऐसा नहीं है। उन विद्यार्थियों के, जहां तक हम लोगों की हमारी स्टडी लाइन की टीम ने जो डाटा खंगाले हैं, विद्यार्थियों से डाटा इंक्लूड करके पूछा गया है, तो उनका कहना यह है कि सर हमारे या तो काफी बच्चे ऐसे हैं जिनके 40 से 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि वो बच्चे क्वालिफाई ना के बराबर हो रहे हैं। बस बात इतना मान लीजिए कि आप लोगों के लिए 40% आना अनिवार्य नहीं था पेपर के अंदर। ये आपके लिए फायदे वाली बात रहने वाली है। तो लगभग आपको 10 से 12 हजार के आसपास में बच्चों को लिए ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और ड्राइविंग टेस्ट में आपको पता है कि आपका 100 नंबर का जो ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है, 70 नंबर का इसके अंदर ड्राइविंग टेस्ट होगा, 15 नंबर का आपका सिम्युलेटरी टेस्ट होगा और 15 नंबर का आपका जो है रोड साइड ज्ञान होगा। ये बड़ा मेंशन करने वाली बात है, ये बड़े मैटर की बात है, क्योंकि इसी के अंदर जो बच्चे पास होंगे और जिनके नंबर अच्छे आएंगे, यहाँ पे आपको 40% अंक लाने ही होंगे। यहाँ पे जिन बच्चों के 40% अंक आएंगे उनके लिए ये क्वालिफाई मात्र होगा।
नहीं तो उन बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सब लोग कर सकते हैं, लेकिन आपको बात ध्यान में रखने वाली ये है कि आपके पेपर में जिन बच्चों के नंबर अच्छे नहीं हैं, जिन बच्चों के पेपर के अंदर नंबर, मैं जहां तक सोच रहा हूं 45 से लेकर के 68 के बीच में जिन बच्चों के नंबर बन रहे हैं, वे सभी बच्चे अफवाहों पे ध्यान ना दें, अपनी सेकंड जो आपकी स्टेप है ड्राइविंग टेस्ट वाली उसकी तैयारी करें। देखिए जनरल के जो विद्यार्थी हैं जिनके लगभग 68 से 70 नंबर के आसपास में बन रहे हैं, वे कतई चिंता ना करें। ओबीसी के विद्यार्थी हैं 62 से 68 के बीच में, 68 की जरूरी नहीं है, 62 से 65 के बीच में ओबीसी के विद्यार्थी। और मैं तो ये कह रहा हूँ 45 से लेकर के 68 क्वेश्चन जिन बच्चों के काट पीट करके बच रहे हैं ना, वो बच्चे सेकंड स्टेप की तैयारी करने, वरना अन्यथा इनको लास्ट में पछतावा हो सकता है कि काश हम लोगों ने सेकंड स्टेप की तैयारी की होती सिमुलेटेड। क्योंकि आपको देखिए ड्राइविंग आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, रोड साइड का ज्ञान आपको है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों के लिए सिर्फ 15 नंबर वाले जो सिमुलेटेड टेस्ट है उस पे आप लोगों को ध्यान देना है। और वो भी ध्यान देने वाली बात इतनी है कि आपके साथ में टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है। अनुभव आपको है, सेम आप जो ड्राइविंग करते हैं सेम वही का वही सिमुलेटेड टेस्ट में होता है, लेकिन सिर्फ टेक्निकल मिस्टेक आपको मरवा सकती है, क्योंकि आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है। वहां पे हूबहू सेम चीजें वही रहेंगी, बस कोई छोटी मोटी टेक्निकल मिस्टेक आप लोगों से ना हो जाए, इसके लिए आप किसी भी ऑर्गेनाइज फर्म से जुड़ करके एक बार अपना 1-2 बार उसका डेमो कर ले, ताकि आप लोगों को इस प्रकार की दिक्कत ना आए। तो साथियों ये आप लोगों के लिए आज के लिए न्यूज थी। चालक का रिजल्ट जो वो है आपके मिड जनवरी तक आपका आ जाएगा। तो आप लोग अपने सेकंड स्टेप पर ध्यान दें, ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी में लगे रहें। मिलते हैं किसी अन्य सूचना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।